Where am I in life right now? It's literally lonely at the top. पिछली 3 YouTube वीडियो में से मेरी 2 वीडियोस उड़ चुकी है. The last one was on Desi Bling, which I called अमीरों के चोचले, and मेरे competitors ने वो वीडियो actually उड़ा दी. Another copyright claim, जबकि मैं दिखा सकता हूँ कि बाकी लोगों की same topic पे वीडियोस अभी तक online है. Just saying. जब मैं अपलोड कर रहा था तब it did not show any copyright issues. Usually when you're uploading YouTube का automated system तुम्हें sort of बता देता है कि ये issues है, but here nothing. लेकिन suddenly as the video got a lot of views and thousands of comments from you guys saying we loved it, we need part 2, suddenly ये पूरी वीडियो क्लेम हो जाती है. Maybe the rich people are just jealous, या किसी ने किसी को फोन करके बोला कि ना भाई ये तो पोल खोल रहा है, इसकी वाली उड़ाओ. See the funny part is कि रात को 12 बजे क्लेम आता है, किसी ने ऑफ कोर्स मैन्युअली डाला है. मैं उसको डिस्प्यूट करता हूँ बोल के कि यार मैं तो हमेशा आपके फर्स्ट एपिसोड पे वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को बहुत मजा आता है जिससे लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं इस शो देखने में, वरना देसी ब्लिंक कौन देख रहा है. तो देखा जाए तो मैं एक तरह से फ्री प्रमोशन कर रहा हूँ ना आपकी, तो क्यों मेरी वीडियो उड़ा रहे हो. सच है ना गाइस. द डिस्प्यूट गेट्स रिजेक्टेड एट 1 AM. कोई रात के 1 बजे मैन्युअली बैठा है कि नहीं भाई तेरी वीडियो तो नहीं रहेगी, जबकि बाकी सबकी वीडियो सेम टॉपिक पे अब तक है. जस्ट रिमाइंडिंग यू. तो गाइस आई डोंट नो इससे क्या होगा, बट कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में इनको बता दो हाउ मच यू लव दैट वीडियो. आई नो इट्स अ लॉट फॉर मी टू आस्क यू टू मेक कमेंट्स, जबकि वीडियो ही जा चुकी है, बट जो वीडियो उड़ गई उस पे एक दिन में या 2 दिन में 2000 कमेंट्स थे, तो इस पे 5000 कर दो और बस जो देख रहा है उसको दिखा दो कि भाई यू गाइस एक्चुअली लव द वीडियो. आई डोंट मीन हार्म टू एनीवन, इट्स ऑल जस्ट जोक्स, and somehow because I reacted to the show you actually got a little bit interested in watching the show, वरना तुम नहीं देखते. अब जब मुझे पता है कि Netflix वाला कोई मैन्युअली वीडियो हटा रहा है मेरी for I don't know what reason, क्योंकि वो सबकी तो नहीं हटा रहा है, तो I just want to say I love you Netflix. मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Netflix ने सेम डे आई सॉ रेबल किड से देसी ब्लिंक रिव्यू करवा के अपने चैनल पे डाला है. मे बी दे वांटेड पीपल टू वॉच दैट, बट देन अगेन सबकी वीडियो है, सिर्फ मेरी वीडियो गई है. एंड हमने पहले कितने नेटफ्लिक्स शो के फर्स्ट एपिसोड रिव्यू किए हैं यार. क्या मैं कभी बोलता हूँ शो मत देखो? नहीं. कितना भी घटिया नीच किस्म का शो हो मैं पूरा देखता हूँ एंड तुम्हें भी दिखाता हूँ. एम आई अ गुड क्रिटिक? नो, दैट. हम सारा कचरा साथ मिलके देखते हैं. सो यू नो व्हाट माय थ्योरी इज, करण कुंद्रा. इसी ने नेटफ्लिक्स को कॉल करके बोला होगा नहीं ये आदित्य मिनोचा खुद को हाईएस्ट पेड कैसे बोल रहा है. इस देसी एलिट सर्कल में सिर्फ एक ही हाईएस्ट पेड एक्टर हो सकता है, वो है करण कुंद्रा. सो यू नो व्हाट गाइस, Netflix, let me do this the right way. Let me do double मेहनत for my people and give you a summary of this show again without any copyright infringement. जिन्होंने पहली वीडियो मिस कर दी, let me tell you what this show is about in my way. Namaste everyone, it's your elite billionaire. पति के पैर दबा दूं फ्री की हर्मेस बैग के लिए, जिसकी हर दूसरी वीडियो YouTube से उड़ जाती है. नॉर्थ इंडियन हाउसवाइफ करंट, फालतू की डबल मेहनत करवा लो मुझसे, अदमिनोचा. And today we're talking about Desi Bling. Desi Bling एक बहुत अच्छा शो है जो Netflix प्लेटफॉर्म पे आता है और आप इसको 150 रुपए पर मंथ में ओनली ऑन Netflix देख सकते हो. ठीक है, now that Netflix employees are happy. Desi Bling एक ऐसा शो है जिसमें देसी कुछ भी नहीं है. Bling के नाम पे सिर्फ उन्होंने करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के सपने हमको दिखाए हैं कि कैसे उनको दुबई में बिलियनर्स के बीच में जाके रहना है एंड उस सुपरफिशियल सोशल सर्कल का पार्ट बनना है. एलिट सोशल देसी सर्कल बोलते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक 5-6 पीपल विद नो फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ मनी एंड जीरो सिविक सेंस, dying for each other's validation and रोज सुबह से लेकर रात तक एक ही काम, आज मैं अपने पैसे कैसे शो ऑफ करूं, आज मैं कैसे याद दिलाऊं लोगों को कि मेरे पास पैसा है. एंड देसी करना था तो भाई इंडिया में किसी अमीर की लाइफ दिखा देते. इसमें दुबई ही दिखाना था तो दुबई ब्लिंक का सीजन 4 कर देते. देसी बोल के इंडियन ऑडियंस की भीख मांगने की क्या जरूरत है. हमारे लिए इस दुनिया में जो एंट्री पॉइंट है सनपाल फैमिली. करण कुंद्रा सेज इस दुनिया में हमारे लिए एंट्री पॉइंट इज सनपाल फैमिली. मतलब ये ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे बस पैसे के लिए आए हैं. हमको बस किसी तरह से रिच लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस दिला दो, कोई हमारी इज्जत करे ना करे, इंडिया के दोस्तों के सामने मुझे शो ऑफ करने मिलना चाहिए. I am the highest paid television actor. करण कुंद्रा कॉल्स हिमसेल्फ हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर. पहले तो हाईएस्ट पेड मैं हूँ, मेरे बाद शायद से गुत्थी है, सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा इज प्रोबेबली इवन हायर पेड, जेठालाल को भी ज्यादा पैसे मिलते होंगे. एंड द ओनली टाइम करण कुंद्रा विल प्रोबेबली बी हाईएस्ट पेड इज climbs a redwood tree. बिकॉज बॉलीवुड में तो कोई क्लाइम करने नहीं दे रहा है. समझे, हाईएस्ट पेड. चुप. This is a new start. एकदम नई बिगिनिंग है. यहाँ कुछ नहीं है हमारे लिए. न्यू स्टार्ट मतलब कुछ भी फालतू बोलने का. यहाँ कुछ नहीं है हमारे लिए. इट्स अ फ्रेश स्टार्ट. वी आर लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग. हमारे पास बस एक बिलियनर दोस्त है. 10th एनिवर्सरी में मैंने बिंदा को प्रॉमिस किया था कि मैं इसको गोल्ड पे तोलूंगा. जिसपे छोटे छोटे 100 घर हैं और बेचारा बुर्ज खलीफा के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और अपनी बीवी के वजन के हिसाब जितना सोना उसको गिफ्ट करता है. इतने सेल्फ अवेयर करण भाई अपनी पुराने रिलेशनशिप में भी नहीं थे. ऐसा जोक. करण भाई के स्टाइलिश लगता है इस शो में माचिस जला के सूंघते हैं, क्योंकि कोई कारपेट जैसे कपड़े पहन के इसको ब्लिंग बोले तो वो पक्का सस्ते नशों पे. What is wrong with you?
पापराजी। करण के पिंक लिप्स और पिंक ब्लेजर से उसको लगता है कि वो नॉन शलांट बैडी है, पर इनको कौन बताए कि दुबई एयरपोर्ट में 15,000 रुपए देके विरल भयानी के पैप्स नहीं आते हैं। इतने टैकी कपड़े देख के तो एयरपोर्ट स्टाफ भी तुम्हें पहचानने से इनकार करेगा। There are no paps. Why? Because they're not allowed at the airport. करण भाई अलग डिल्यूजन में जीते हैं। पैप्स नहीं आएंगे? Why? क्या उनको लगता है मैं शाहरुख खान से कम हूँ? उन्हें पता नहीं है कि मेरे कोमल पैर दुबई की रेत वाली जमीन पे पड़ेंगे तो वो मैले हो जाएंगे। उन्हें शायद पता नहीं है कि मेरी पाद से शनेल का परफ्यूम और टट्टी से YSL का ब्रॉन्जर बनता है। या मैं उनको याद दिला दूं कि मेरा ये हेयर पफ स्कूल में 8th स्टैंडर्ड की लड़कियां बनाती थी जिन पे लड़के मरते थे और फीमेल मैडम उनसे जेलस होकर उन्हें पनिशमेंट देती थी। बस दैट्स माय करण कुंद्रा impression, which also sounds more like Karan Johar. I guess they're trying to be the same person. Karan Kundra is also the funniest guy in this show. After Tejasvi, Sanpal family, all the other characters and उनकी 1 साल की जो बेटी है, Karan is the funniest. I don't really always have to be a certain way. See, you be you, but in makeup. ये पिटने वाले काम करता है, फिर लोग पूछते हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? I can't prove it, but there are signs. करण भाई maintain यार. Ferrari. The first thing that I see, it's a sign. या इट्स अ साइन कि ऐसे घटिया जोक मारने के बाद या तो मुझे बीवी को फरारी लेके देनी पड़ेगी या उसके नीचे आना पड़ेगा। There is no in between. अरे यार बुर्ज खलीफा नहीं दिख रहा है यहाँ से, and then it dawned upon me कि I'm inside the बुर्ज खलीफा। वाह करण भाई, मैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग से वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं देख पा रहा हूँ। मैं रॉकेट में बैठ के अगर स्पेस जाऊंगा ना तो ऐसे लगता है कि अर्थ छोटी हो रही है, पर अगर मैं वापस आऊंगा तो मैं क्या अर्थ में फिट आऊंगा, क्योंकि अर्थ तो छोटी हो गई थी ना। करण भाई क्या इशू है, क्यों कर रहे हो? थोड़ा मेंटेन यार। कैसी थी फ्लाइट? अच्छी थी, तो 1-2 दिन एडजस्ट करने में लगेंगे। इसको पूछते हैं फ्लाइट कैसी थी तो कहता है अभी एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। मुंबई से दुबई 2-2.5 घंटे की फ्लाइट होती है यार, भाई को उसमें भी जेट लैग हो रहा है। करण भाई मेंटेन। इस शो में करण की गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश इज ऑल्सो बेसिकली ट्राइंग टू गेट इनटू द एलीट सर्कल विथ हिम। I'm just like so not used to this lifestyle here. Yeah. मुझे पता है इन पे प्रेशर है, शो का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ही इतना फेल है कि इनको कुछ ना कुछ बोल के उसको संभालना है, पर कोई सेंस है इस बात का? 5 मिनट हुए हैं आपको लैंड करके। आई कैन इमेजिन दैट यू आर नॉट यूज्ड टू द लाइफस्टाइल हियर। This is extra today. I should get one Hermes bag, I think, for this. सनपाल फैमिली का इंट्रो शॉट, बेसिकली सतीश सनपाल फोन में रील्स देख रहा होता है और उसकी बीवी बिंदा उसके पैर दबाती है और रिटर्न में एक हर्मीज बैग मांगती है। आई फील लाइक दैट इज क्वाइट अ हेल्दी रिलेशनशिप। शी सेज कि उनके पति बिलीव करते हैं कि पति के पैर दबाने से घर में लक्ष्मी आती है। घर का पता नहीं, पर उनको पैर दबाने पे हर्मीज बैग मिल रही है तो लक्ष्मी किसी पे तो आ रही है। फॉर सम रीजन इस शो में लोगों के आउटफिट्स बहुत फनी है। आई थिंक सतीश भाई को लगता है कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स नाइट्स वॉच टाइप आउटफिट रॉक कर रहे हैं, बट पर्सनली मुझे वो बस एक कौवा लग रहे हैं। फॉरेक्स बिजनेस है, क्लब है, DIFC फंड है। इनके फॉरेक्स बिजनेस है, क्लब है, DIFC फंड है। बट फैशन सेंस नहीं है। मैं दुबई आया था तो मेरे पास 1 मिलियन दिरहम थे। ये हम्बली क्लेम करते हैं कि ये दुबई में सिर्फ 1 मिलियन दिरहम लेके आए थे। बेचारा गरीब आदमी कितनी मेहनत से सब खड़ा किया है। मैं बहुत ही गरीब घर से आता हूँ, मेरे पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, बस 2 करोड़ 60 लाख रुपए थे। नाउ आई एम द बिलियनियर इन दुबई। बड़ा बिलियनियर। हाँ, ये एक ही बिलियनियर है दुबई में। पैसा भी आ जाए, लड़कों को बात करनी नहीं आती। सतीश भाई मेंटेन। पैसे से एजुकेशन का पता नहीं, पर मेरा वेकेशन तो आ जाएगा। लव यू सतीश भाई, लव यू। बेला के पैदा होने से पहले ही उसके डैडी ने उसके लिए गोल्ड की कटलरी बनाई। इनकी बेटी बेला के पैदा होने से पहले उन्होंने उसके लिए गोल्ड कटलरी बनवा ली थी, पर वो फिर भी खाना नहीं खाती। क्या फायदा? Their daughter is definitely the cutest thing about their family. And no, मैं बिल्कुल भी 1 साल के बच्चे से जेलस नहीं हूँ। क्या मतलब उसके पास गोल्ड का पैसिफायर है? बेला का बहुत बड़ा पहला बर्थडे मनाया है, जो गोल्ड का ड्रेस पहना था, 24 कैरेट गोल्ड। करण के सामने 24 कैरेट मत बोलना, वो सोचेगा 24 गाजरों की बात हो रही है। बेला के लिए पिंक कलर की रोल्स रॉयस मंगाई है उसके बर्थडे पे। करण भाई को कोई वेज रोल खिला दे, वो खुश हो जाए। मैं जब भी पूछती दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे है, नंबर 1 पे मुझे पैसे से प्यार है। सतीश भाई को नंबर 1 पैसों से प्यार है, सच्चा आदमी। नंबर 2 पे अपनी बेटी से प्यार है, ऑफ कोर्स। नंबर 3 पे शायद से आते हैं उनकी बीवी, उसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लग रहा था मुझे। आप नहीं हो लिस्टिंग। बिंदा 3rd नंबर पे है। पैर दबाने पे लक्ष्मी तो आती है, पर पैर तो कोई भी दबा सकता है। इस पूरी सीरीज में लोग पूरा टाइम ऑकवर्डली हंसते रहते हैं, क्योंकि हर थोड़ी देर में कोई ना कोई बहुत ही अनरिलेटेबल ऑब्नॉक्शियस बातें कर देता है, जिसका नॉर्मल इंसानों के पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसा सुना है मैंने कि इट्स कॉमन व्हेन यू हैव टू मच मनी, एंड दुबई में जब तुम्हारे आसपास के हर इंसान के पास पैसे ही हैं, इवेंचुअली इट स्टॉप्स इंप्रेसिंग यू। फिर बचता है तो सिर्फ फेम, जिस रीजन से करण कुंद्रा, तेजस्वी जैसे लोग इनको फैसिनेटिंग लगते हैं। मनी कैन बाय यू थिंग्स दैट यू वांट, दैट कुड मेक you temporarily happy, but fame cannot be bought. It requires people to relate to you, or you need to have like a talent or something, which is like आजकल तो कमी है। पर अमीर लोगों से सिर्फ अमीर लोग ही रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए इनकी लाइफस्टाइल में भी यही 5-6 देसी लोगों का एलीट सर्कल है, एंड सारा ड्रामा इन्हीं के बीच में ही होता है। The whole point of them agreeing to do this show is
फेम। सब लोग अपने पर्सनल इश्यूज डर्टी लॉन्ड्री कैमरा पे ला रहे हैं क्योंकि फेम। द होल पॉइंट ऑफ कॉलिंग करण कुंद्रा टू दुबई इज, नहीं यार वो लोग एक्चुअली दोस्त है, साइक फेम। एक्चुअली वो वहाँ पे इंडिया में टैबलॉइड्स में हमारे एंगेजमेंट के बारे में या शादी के बारे में करण और तेजस्वी को लोग हमेशा उनकी शादी के बारे में पूछते रहते हैं कि यार तुम लोग 4 साल से साथ में हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो? वो कंप्लेन करते रहते हैं कि इंडिया में भी यार हर 2 महीने में कहीं ना कहीं टैबलॉइड में छप जाता है। एंड ऑफ कोर्स दे स्किप द पार्ट वेयर दे हैव टू एडमिट कि इंडिया में कुछ भी छापने के लिए तुमको ही पैसे देने पड़ते हैं जेब से। सलमान खान नहीं हो तुम। That's a long time together without marriage. आई डोंट बी स्ट्रेस्ड। सनपाल फैमिली के घर में पहले ही आने के बाद इनको ये सवाल पूछ लेते कि यार तुम्हारी अब तक शादी क्यों नहीं हुई है, हमारे घर में तो पैर दबाए जा रहे हैं। तो ये कहता है आई डोंट वांट टू बी स्ट्रेस्ड। क्यों? बीवी स्ट्रेस देगी तुम्हें? भाई लिटरली कुछ भी झूठ बोल सकता था कि अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, प्यार इंपॉर्टेंट है, शादी तो आराम से हो सकती है, बट नहीं, ब्रो चोज वायलेंस। अरे यार स्ट्रेस कौन लेगा बीवी का? करण भाई मेंटेन। बिंदा ने कभी भी मेरे से पैसों के लिए शादी नहीं की। एक सेकेंड या ये लोग ट्रू कह रहे हैं। सतीश भाई को लड़कियों का अटेंशन पसंद है, वो ओपनली कहते हैं उनको पार्टी करना पसंद है लड़कियों के साथ, पर बिंदा को उनसे सच्चा प्यार है, पैसों से नहीं। उसकी पत्नी के दोस्त भी उसको आके कहते हैं आप क्यों नहीं जाती पार्टी उसके साथ? ज़्यादा मत अकेला छोड़ना उसको। यू नो आपके पति और आप में एक चीज बहुत कॉमन है, आप भी घर पे अपनी लड़की के साथ रहती हैं एंड आपके पति भी पार्टियों में लड़कियों के साथ रहते हैं, पर बिंदा को उनसे सच्चा प्यार है, पैसों के लिए नहीं। दुबई में जहाँ भी जाना है रेडी होके ही जाना है। नहीं अच्छा लगता है ना कि लड़कियां देखती हैं। आई एम श्योर ही इज किडिंग व्हेन ही सेज कि अरे दुबई में तो पूरा टाइम बाहर ड्रेस अप होके ही जाना पड़ता है, ये लड़कियां देखती है ना तो अच्छा लगता है। ये बात कोई अभी फर्स्ट टाइम जो इंडिया से घर पे गेस्ट आया उनके सामने बोलता है क्या? वो भी सब कपल्स हैं, कोई लौंडे भी नहीं बैठे हैं यहाँ पे कि ये जोक चल जाए। बट यू नो बिंदा को उनसे सच्चा प्यार है, पैसों के लिए नहीं। फिर एंट्री होती है पैमेला की, जो इंडिया को फुल रैप करती है बोल के कौन से 6 पता नहीं, इसी गुजराती। ये यूएई वर्ल्ड जीती है, शी इज अ पीस एम्बेसडर एंड ये विमेन एम्पावरमेंट की अवेयरनेस भी क्रिएट करती है। बट पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा दिक्कत औरतों से इसी को है। सतीश की बीवी को बोलती है अरे सतीश औरतों के साथ पार्टी करता है, मैं तो कभी ना छोड़ू अपने मर्द को औरतों के साथ। क्यों? औरतें खराब होती है क्या वो एक शादीशुदा मर्द को बिगाड़ देंगी? औरत एम्पावरमेंट की एम्बेसडरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। दैट्स पीपल इन 2026 समड अप। औरत बेस्ट है, औरत ऑन टॉप। क्या मेरा पति नहीं औरत से दूर ही रहे? इसमें 2 और जुड़वा लड़कियां हैं जो अपना महंगा पार्लर चलाती है, लेली एंड एलिजे। Kylie and Alize? Oh, okay. उनसे भी सबसे ज्यादा दिक्कत इसी को है। क्यों? क्योंकि जुड़वा लड़कियों में से किसी एक ने इसके सामने इसके बॉयफ्रेंड का नंबर मांग लिया था। 6 हो दोनों जुड़वा लड़कियां, लेली और एलिजे, उनका तो सही है, पूरा दिन गॉसिप करती है। तेजस्वी को अपने क्लिनिक बुलाती है उसकी शक्ल पे कुछ तो करने को, बट पूरा टाइम उसको सिर्फ करण कुंद्रा, चीटिंग, एक्स, ये सब के बारे में सवाल पूछती है। आपकी शादी नहीं हुई, आपको देख के लगता नहीं आप बॉलीवुड में हो। आयरनी यही है कि शक्ल पे कुछ करने के लिए बुलाया था और शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जुड़वा होने का वैसे फायदा भी है, एक नाम एक दूसरे पे डाल सकते हो। अरे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नंबर, अरे वो तो मेरी जुड़वा बहन ने मांगा था, मैं नहीं थी वो। अरे तेजस्वी करण तुमसे शादी नहीं कर रहा है, ध्यान से। हाँ आजकल सिंगल लड़कियां ना, तुम्हें पता ही है ना। नहीं मैं अपनी बात नहीं करी, मेरी जो जुड़वा बहन है ना वो ऐसी है। करण का नंबर मिलेगा। इस एपिसोड का एंड एकदम फेस ऑफ मोड में आ जाता है। इनकी एक बोरिंग सी होली पार्टी हो रही होती है जहाँ पे सब प्रिटेंशियस अमीर लोग आए होते हैं, वो भी ऐसी किन के साथ आना। उसमें पैमेला और ये दोनों बहनों का फेस ऑफ होने वाला होता है एंड वहीं पे नेटफ्लिक्स मेरी वीडियो उड़ा देता है। मैं क्या करूं भाई? The end. That's it for today's video, guys. Do you really want me to do the summary of part 2? Because I can't really use much footage in these videos. It's probably not the same, but if you guys enjoyed इस वीडियो पे 5000 कमेंट्स कर देना अगर आपको part 2 genuinely चाहिए तो। I genuinely love you guys, इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो वापस करी है। And I just read your comments. You guys said, what the fuck man? The video was seriously good. You should hire some advocate at this point. Guys, I have an advocate. It's just that some things are not in my control. It's YouTube bhai. YouTube is not for the YouTubers. So many people said they were waiting for part 2. कुछ जॉबलेस थे जिन्होंने पहले 2 घंटे में ही ये वीडियो देख ली थी। कुछ लोग खाना लेके बैठे थे अपनी मैगी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए। Please upload it in another channel. It does not work like that, guys. Come on. You think I'm that dumb? मैंने तो हर वीडियो जो उड़ती दूसरे चैनल पे डाल देता ना। Don't lose your willpower, Adit. You are an awesome YouTuber. Thank you so much. I really love you guys. But ये willpower मेरी तुम्हारी वजह से ही बनी हुई है। बुरा वक्त तो चलते रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब तक के लिए ये रिच लोग तो ऑब्वियसली मेरे को कॉम्पिटिटर समझते हैं, तो मेरे साथ तो ये होता ही रहेगा। Who cares? I'm just gonna deal with it and come back in the next one. Flex नहीं करना चाहता। अरे fuck, आज गोल्ड नहीं पहना मैंने।